हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आज हम देखने वाले हैं कि हम कंक्रीट क्या होता है, ठीक। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो रेशो इसमें यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। और हम साथ साथ देखने वाले हैं कि टाइप्स के हम कंक्रीट को यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को देखते रहिए। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको साथ में समझ में नहीं आएगा। और आपको मैं साथ ही साथ इस वीडियो में IAS 456 2000 से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशन भी बताने वाला हूँ, है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि कंक्रीट, जैसे मैंने आपको बताया कि कंक्रीट क्या होता है ना। तो कंक्रीट होता है आपका, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हम इसमें वाटर को भी ऐड कर दें, ठीक। वाटर अभी हमारे लिए ऑप्शनल है, इसको आप समझिए कि कंक्रीट क्या होता है, ठीक। तो हमने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ली, उसके साथ हमने वाटर को मिक्स किया, तो जो भी आपका मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन अबाउट द कंक्रीट, ठीक है ना। अब देखिए, हमने देखा कि कंक्रीट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम कंक्रीट बनाते हैं, द सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर जब हम बनाते हैं तो हमने उसको बोला है कंक्रीट, ठीक। अब इस कंक्रीट को हमें क्या करना है कि एक रेशो में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब इस रेशो को कन्वर्ट करने के लिए IAS 456 2000 ये आपका एक कोड है, सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है, मेनली RCC के लिए, ठीक। तो इस IAS 456 2000 में आपको बताया गया है कि रेशो हमें किस टाइप से लेना है, ठीक। रेशो किसका होगा, कंक्रीट का रेशो, ठीक। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का रेशो, ठीक है ना। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए, आपके पास बहुत सारी टाइप्स की ग्रेड होती है। सबसे पहले आती है M5, फिर आती है M7.5, फिर आती है आपकी M10, फिर M15। ऐसे आपके पास बहुत सारी ग्रेड आती है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि ये जो M5 है या फिर M10 है, उसमें M क्या है और 10 क्या है। तो देखिए, M स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड डिज़ाइन, ठीक, मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। और जो नंबर है 10, ये यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है। तो इस नंबर का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, है ना। हम क्यूब लेते हैं। अब इसे कैसे पता करेंगे कि 28 डेज की कैसे आ रही है, उसके लिए हम आपको एक टेस्ट बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे हम निकाल सकते हैं कि आपकी जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। बट आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज पर निकलती है फाइनल। ये है आपकी फाइनल, ठीक है, फाइनल। तो हम क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं, क्यूब 15 सेंटीमीटर का, इसमें हम कंक्रीट का यूज़ करते हैं। और आफ्टर 28 डेज हम इसकी UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में इसका, या फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम इसका टेस्ट करते हैं। तो जो आपकी वैल्यूज़ निकल के आती है, ठीक। यदि आपने M10 का बनाया है कंक्रीट तो आप इसकी स्ट्रेंथ होगी 10 मेगापास्कल, ठीक। तो देखिए, मतलब आपने M10 का जो कंक्रीट बनाया है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 मेगापास्कल या न्यूटन पर mm² रहेगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। जो भी नंबर डिनोट कर रहा है वो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो अब हम 1 बाय 1 सबका रेशो देखते हैं और साथ ही साथ हम उसका ग्रेड देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर आपका आता है
सबसे पहले कंक्रीट आता है आपका M5। ठीक ठीक, तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप एक चार्ट बना लीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हेडिंग डालिए नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। और नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमें मेनली जो टॉपिक आते हैं वो है आपका M5। ठीक, इसकी जो रेशो होता है वो होता है 1:5:10 और इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी आपकी 5 मेगापास्कल। ठीक, ये आपकी ग्रेड, ये आपका रेशो और ये आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नाउ फिर आता है हमारा AM7.5। इसकी जो रेशो होता है वो होता है 1:4:8। ठीक, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी 7.5 मेगापास्कल। नाउ फिर आपका आता है M10। M10 आपका होता है 1:3:6। ठीक, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी 10 मेगापास्कल। ठीक है, जैसे आपका आता है M15 और M20। तो देखिए M15 के लिए आता है आपका 1:2:4 1:2:4। इसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी 15 मेगापास्कल। इसकी रहेगी 1:1.5:3, कितनी रहेगी 3। और इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी 20 मेगापास्कल। ठीक, आपको ये जो मैं डाटा दे रहा हूँ ये आपका डाटा IS 456-2000 से रिलेटेड है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको मन से बता रहा हूँ, ये सब कोड में दिया हुआ है और ये सारी वैल्यू कहलाती है आपकी कोडल वैल्यू। ठीक है, ये होती है आपकी कोडल वैल्यू। ठीक, ये आपकी होती है 5 नॉर्मल कंक्रीट, है ना, नॉर्मल ग्रेड की कंक्रीट होती है। अब आती है आपके पास स्टैंडर्ड ग्रेड, है ना। क्या आती है स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, देखिए इसमें आता है आपका पास M25। ठीक, इसके जो रेशो होता है 1:1:2 और इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो रहेगी 20 मेगापास्कल। वैसे ही हम निकालते हैं M30। M30 के लिए हमारे पास जो रेशो है वो होता है आपका डिजाइन मिक्स का। ठीक, इट मीन्स आप M30 से ऊपर जितने भी ग्रेड यूज़ करने वाले हैं, M35, 45, ठीक, M50, M55 एंड सो ऑन, तो ये सब काय पर डिपेंड करेगी डिज़ाइन मिक्स पर। ठीक, नाउ मतलब एक पहले डिज़ाइन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपके कंक्रीट को यूज़ करेंगे। तो इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी है 30 मेगापास्कल। ठीक, वैसे जो नंबर डिनोट करता है वो उसकी आपकी कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक, अब आप जो कंक्रीट यूज़ करेंगे, एक हो गया आपका नॉर्मल, एक स्टैंडर्ड, अब एक आता है हाई कंक्रीट, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो वो स्टार्ट होती है आपकी M50 से तो M80 एंड अबाव। ठीक है, ठीक है, और सभी में किसका यूज होगा डिजाइन मिक्स का। ठीक है, आपको समझ में आया। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ सब समझ में पर आएगी। अब देखिए, जो ये तो हो गया आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होती है इसको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है ना, एक होता है आपका लीन कंक्रीट, ठीक, एक होता है आपका ऑर्डिनरी, एक होता है आपका ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एक होता है आपका जैसे हमने आपको बताया स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और एक होता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक,
अब हम इसको वन बाय वन यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि लीन कंक्रीट में कौन सी टाइप की ग्रेड आती है। तो देखिए आप चार्ट बनाइए, यहाँ पे लिखिए आप लीन कंक्रीट। ठीक, लीन कंक्रीट में आपका M5, M7.5 और M10 यूज होगा। ठीक है, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पर M15, ठीक है ना। अब देखिए आप साथ में यहाँ पर कि जो हम लीन कंक्रीट में M10 को यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इसके बाद आता है आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो इसमें आएगा आपका साथ ही साथ M10, M15, M20 और साथ में इसका आएगा आपका M20। ठीक है, अब आपका आएगा स्टैंडर्ड ग्रेड। ठीक, स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन सा आएगा? M25, ठीक, M30 और M35, M30 एंड M35। ठीक, M35 हो गया। M40 भी आप इसमें ले सकते हैं, है ना, मतलब आप ले सकते हैं इसको अप टू M55 तक। ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। और इसके ऊपर जो भी यूज होगा M55 से अबाउ जो भी बातें होगी या फिर जो भी कंक्रीट यूज होगा वो होगा हमारा हाई स्ट्रेंथ का, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड। ठीक है, आई होप आपको आज का ये टॉपिक जिसमें हमने देखा कि कंक्रीट क्या होता है, ठीक, फिर देखा हमने रेशो, ठीक, फिर साथ ही साथ हमने कैटेगराइज किया, कैटेगरी डिफाइन करी किसकी? कंक्रीट की। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। ठीक है, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आपके पास मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।